ग्राम परतापुर निवासी सुरेंद्र पिता अमूलाल लाल मड़ावी उम्र 45 वर्ष घर से लापता होने पर परिजनों द्वारा थाना लामता में दिनांक 20/5/2026 को रिपोर्ट करने पर गुम इंसान क्रमांक 2026 दर्ज किया गया। उसी दिन शाम को ग्राम में परतापुर स्थित तालाब से एक शव मिलने की सूचना पर थाना लामता पुलिस मौके पर पहुंची एवं सूचना पर मर्ग क्रमांक 1226 धारा 194 BNSS कायम कर जांच में लिया गया। रात्रि होने से मौके पर घटना स्थल सुरक्षित किया गया, जहां मृतक का पीएम शासकीय अस्पताल लामता से कराया गया। पीएम रिपोर्ट में चोट धारदार हथियार से होना पाया गया। थाना लामता में अपराध क्रमांक 5226 धारा 103(1) 238 BNS के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जहां अपराध का खुलासा घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना लामता पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर जांच प्रारंभ की गई। मौके पर FSL टीम, डॉग स्क्वाड, पुलिस स्टाफ घटनास्थल पहुंचकर सूक्ष्म निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया घटनास्थल अत्यंत साफ सुथरा दिखाई दिया, जिसके चलते संदेह हुआ कि हत्या कहीं अन्य स्थान पर कर शव को तालाब में फेंका गया है। लगातार 24 घंटों तक पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड एवं FSL टीम के साथ सर्चिंग अभियान चलाया गया। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल के आसपास कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जो ज्यादा संख्या में पुलिस बल के साथ जांच का दायरा बढ़ाकर बारीकी से सर्चिंग की गई। इसी दौरान मृतक के शव मिलने के स्थान से लगभग 500 मीटर दूरी पर खेतों की ओर एक बूंद दिखाई दी, जिन्हें संदिग्ध मानते हुए FSL टीम द्वारा परीक्षण कराया गया। डॉग स्क्वाड द्वारा रक्त के निशानों को ट्रैक किया गया, जहां खेतों की पगडंडी पर अलग अलग स्थानों पर खून के धब्बे मिले। लगातार ट्रैकिंग करते हुए पुलिस उस वास्तविक घटना स्थल पर पहुंची, जो आरोपी सोनू मड़ावी के घर के पीछे स्थित खेतों की मेड़ के पास था। घटनास्थल पर अत्यधिक मात्रा में रक्त मिला। डॉग स्क्वाड की ट्रैकिंग, वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध सोनू मड़ावी से पूछताछ की, जिसने अपने साथी मिथुन सयाम के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। देखिए, थाना लामता क्षेत्र जिला बालाघाट में परतापुर करके गांव आता है। वहां पर 20 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि 18 तारीख की शाम से जो मृतक हैं सुरेंद्र पिता अमूलाल मड़ावी, वो अपने घर से रानी अवंतीबाई के कार्यक्रम की मीटिंग के लिए निकले थे, परंतु देर रात तक घर नहीं आए। अगले 2 दिनों तक परिजन उनको ढूंढते रहे, पर उनका मिले नहीं। उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास गुम इंसान दर्ज कराई थी। उसी जिस दिन गुम इंसान दर्ज हुई, उसके अगले दिन जब हमने देखा तो वहाँ जो गांव के बाहर तालाब था, उसमें उनका शव तैरते हुए मिला था। प्रथम दृष्टि लोगों का और जिस तरह का घटना स्थल देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ड्राउनिंग की घटना हो सकती है। इमीडिएटली बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरीज थी, उससे क्लियर हो गया था कि ये होमिसाइडल केस है, जिसको सुसाइडल बनाने की या आत्महत्या या डूबने की हत्या बताने की कोशिश की जा रही है। उस होमिसाइडल केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो डॉग स्क्वाड, FSL अधिकारी, सभी प्रकार के जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उसकी जांच में ये पता चला कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो ये जो मृतक हैं, ये उन्हीं गांव की एक महिला हैं जो विडो थी। उनसे करीबन 5-6 साल से इनका प्रेम प्रसंग था, संबंध था, उनके घर आया जाया करते थे, और यही बात उस महिला के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो उसमें एक सोनू मड़ावी हैं, उम्र 19 वर्ष, जो उस महिला का लड़का है, और मिथुन सयाम, ये उनके रिश्ते में भी लगते हैं और उसके दोस्त भी है। इन दोनों लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र करके ये प्लान बनाया था कि यदि अब ये मृतक जो है, ये उस महिला से मिलने के लिए रात में घर आएगा तो उसकी हत्या कारित की जाएगी। इसी के चलते जब ये तालाब के किनारे से पीछे पीछे घर आ रहा था, तो इन्होंने जो खेत वाला हिस्सा है वहाँ पर उसकी हत्या कारित की, कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमले किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी लाश को छुपाने के लिए वहाँ से खून साफ करने के बाद, मिट्टी में खून मिलाने के बाद बॉडी को तालाब में लेके गए और तालाब में जाके फेंक दिया। और जो कुल्हाड़ी और अन्य चीज़ जो हथियार इन्होंने यूज़ किए थे, उनको इन्होंने तालाब में फेंक दिया। उसी के साथ इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको घर जाके धोने लगे। इसमें फॉरेंसिक टीम और ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट जो होती है, उसकी मदद से हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले। जब हमने वहाँ के टेक्निकल सर्वेलेंस के जो फुटेजेस हैं और जो टेलीकॉम के डेटा हैं, उनको चेक किया, तो पता चला कि इन लोगों की रात भर एक्टिविटी थी। जब इसमें विरोधाभास पाया गया, इनसे सघन अलग अलग पूछताछ की गई, तो उसके कारण ये पूरा खुलासा हुआ। और फिर जो हथियार थे वो इनसे बरामद किए गए हैं और इनको आज न्यायिक हिरासत जो जुडिशियल रिमांड है उसके लिए पेश किया गया। सभी चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम था, खून के कतरा। बालाघाट से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट।